हाथों के तीर्थ तथा आचमन विधि। व्यास जी कहते हैं, अंगूठे के मूल की रेखा में ब्राह्म तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में उत्तम तीर्थ तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और वही आर्ष तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा अंगुलियों के मूल भाग को देव या आर्ष तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इसी आग्नेय तीर्थ को सौमिक तीर्थ भी कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथाविधि इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विज को चाहिए कि वह ब्राह्म तीर्थ से ही नित्य आचमन करे, अथवा कार्य तीर्थ अर्थात प्रजापत्य तीर्थ या देव तीर्थ से करे, फिर तीर्थ से कभी भी आचमन ना करे। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करे, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करे, यही सम्मार्जन है। तदनंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नाक का स्पर्श करे। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे। तदनंतर मिली हुई सभी अंगुलियों से अथवा हथेली से हृदय का स्पर्श करे। तदुपरांत सिर का भी वैसे ही स्पर्श करे, अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करे। आचमन में 3 बार जो जल पिया जाता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और यमुना नदियां प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासपुटों का स्पर्श करने से नासत्य और दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जल कणों से शरीर उच्चिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जिह्वा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधुपर्क अर्थात यथाविधि मिश्रित दधि, मधु, घी, सोम, तांबूल भक्षण, फल, मूल तथा ईख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्छिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए। अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस पदार्थ घी आदि लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए, तो उस तेजस द्रव्य को भूमि पर रखकर आचमन करे। पुनः उस द्रव्य
घी आदि का प्रोक्षण करे। यदि कोई द्रव्य सहित पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाए तो द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है। उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में, जलहीन स्थान में, रात्रि में और चोर तथा व्याघ्र आदि से आक्रांत मार्ग में मलमूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन, प्रोक्षण आदि शुद्धि के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता। पर शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है।